अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुशामदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आज से पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हुआ हूं कि अगर किसी बच्चे का बाप उनको ख़र्चा नहीं पे कर रहा है तो उसकी माँ जो है बच्चे के बाप को पार्टी बनाकर मेंटेनेंस का दावा दायर कर सकती है। और अगर बाप देने की पोजीशन में नहीं है, वो या ख़र्चा नहीं दे रहा है, तो आप दादा को, जो कि साहिब इख्तियार है, साहिब हैसियत है, उनको फ़रीक बना के बच्चे का ख़र्चा डिमांड कर सकते हैं। और अगर दादा भी नहीं ख़र्चा दे पा रहा तो फिर आप सूबे का जो बैतुल माल है उसको फ़रीक बनाएं, ताकि गवर्नमेंट जो है उस बच्चे की मेंटेनेंस करे, बच्चे का ख़र्चा गवर्नमेंट पे करे। ये तो थी कि अगर बाप ख़र्चा नहीं दे रहा और दादा को आप फ़रीक बना लेते हैं। एक सवाल मुझसे पूछा गया कि अगर दादा जो था उसको फ़रीक नहीं बनाया तो क्या इजरा में उनके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त दी जा सकती है। तो इस हवाले से ही एक जजमेंट आज की जो मैं एक मुकदमा, एक कहानी की डिस्कस करूँगा। 2017 YLR नोट है, पेज 360, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें भी ऐसा हुआ था कि एक शख्स के ख़िलाफ़ नानो नफ़का का ख़र्चे का दावा जो था वो डिग्री हो गया। जिस वक्त इस फैसले की एग्जीक्यूशन हुई तो बाप जो था वो मुल्क से बाहर था और उसकी एग्जीक्यूशन हो नहीं पा रही थी। तो पार्टी ने, जो कि माँ थी, उसने अपने बच्चे के खर्चे के लिए इजरा में बच्चे के दादा की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दे दिए और एप्लीकेशन दे दी कि इस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए और इससे जो आने वाला रेवेन्यू है वो बच्चे को दिया जाए ताकि उसकी मेंटेनेंस की जा सके। अदालत ने वो दरख्वास्त मंजूर कर ली और उस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया, जो कि दादा के नाम पर थी। अब वो जो बच्चे का दादा था उसने एप्लीकेशन दी कि जनाब इस प्रॉपर्टी को इस मुकदमा में डील नहीं किया जा सकता, ना ही ये कुर्क की जा सकती है, क्योंकि मैं ना तो दावे में फ़रीक था और चूंकि दावे में फ़रीक नहीं था इसलिए एग्जीक्यूशन में मेरे ख़िलाफ़ किसी किस्म का हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये इस दरख्वास्त को ख़ारिज किया जाए और मेरी जो दरख्वास्त है मंजूर की जाए। अदालत ने बच्चे के दादा की दरख्वास्त ख़ारिज कर दी कि आपका जो बेटा है वो नानो नफ़का नहीं पे करेगा तो उसकी जगह पर आप उसके ज़िम्मेदार हैं। इस दरख्वास्त के ख़ारिज होने के जो फ़ैसले के ख़िलाफ़ उस शख्स ने हाई कोर्ट में रिट दायर की, उसमें उसने 3 से 4 पॉइंट्स अपने बताए कि जिस वक़्त ये नान व नफ़के का दावा डिग्री हुआ था उस वक़्त मैं फ़रीक नहीं था, और ना ही इस दावे के डिग्री होने पर मैंने किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट दी थी कि अगर ये मेरा बेटा ख़र्चा नहीं देगा तो मैं ख़र्चा पे करूँगा। और इस डिग्री होने में या इसके यहाँ ना पेश होने में मेरा किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं। मैं फ़रीक नहीं हूँ, बाप ज़िंदा है, बाप कमा रहा है, वो नहीं पे करता तो मुझे किस चीज़ की सज़ा है। तो हाई कोर्ट ने इस बुनियाद पर कि कानूनी इसमें जो लकूना है वो ये है कि आपने दादा को अव्वल तो फ़रीक नहीं बनाया, दूसरी बात कि जो बच्चे का बाप है वो पे करने के काबिल है, वो जानबूझकर पे नहीं कर रहा है, तो आप उसके ख़िलाफ़ एग्जीक्यूशन में जाएं, वारंट गिरफ्तारी जारी करवाएं। फिर वो अगर नहीं दे पाएगा या मुफलिस हो जाएगा फिर बात की बात है कि आप क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन डिग्री चूँकि उस शख्स के ख़िलाफ़ है इसलिए इजरा भी उसी के ख़िलाफ़ होगी, दादा के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती, और इसीलिए दादे की प्रॉपर्टी भी आप ज़ब्त नहीं करवा सकते। तो जिस वक़्त आप दावा दायर करें, बाप अगर ख़र्चा नहीं दे सकता तो फिर आप दादे को फ़रीक बना लें। लेकिन अगर बाप पे कर सकता है और जानबूझ के पे नहीं कर रहा है तो फिर आपने दादा को भी पार्टी नहीं बनाया, तो इजरा में दादे के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई भी हुक्म अदालत जारी नहीं कर सकती। और इस वीडियो को उस वीडियो से, पहले वाली वीडियो से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना कीजिएगा, वो डिफरेंट फैक्ट्स पर है। अगर बाप जो है उसके ख़िलाफ़ डिग्री हो गई है, बाप को जेल में भी दे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद वो ना कमा रहा है ना कमा कर दे सकता है, फिर दादाजी की ज़िम्मेदारी आती है। लेकिन फिर दादाजी जो हैं उनको भी आपने शो करना है कि इनकी प्रॉपर्टी है और ये साहिब हैसियत हैं, और अगर वो भी नहीं है तो फिर आपने बैतुल माल की तरफ जाना है। लेकिन ऐसे नहीं करना कि बाप को ही फ़रीक बनाया और उसके बाद उसी के ख़िलाफ़ डिग्री ले ली है, लेकिन इजरा में जाके दादाजी की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो प्रॉपर्टी की कुर्की का ऑर्डर ले लिया है। वो ऑर्डर जो है वो ख़ारिज हो सकता है और दादाजी के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई हुक्म जारी नहीं हो सकता। तो जिसके ख़िलाफ़ डिग्री होगी उसी के ख़िलाफ़ इजरा भी होगी। थैंक यू।